अगर मैं अभी मेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो कितने ही लोग मुझसे बात करना पसंद, कितने ही लोग मुझसे सुनना पसंद करेंगे। 1 2 3 4 5 10 15 20 लास्ट बस। बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मिलाकर मैंने पिछले 30 दिन के अंदर 50,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़ कलेक्ट किए हैं। ऐसा क्या था और क्या हुआ, जो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ें मुझे बदला। और आज से बात करूं मैं कुछ टाइम पहले की, तो ना ही लोग मुझसे बात करना पसंद करते थे, ना ही मेरे पास खड़ा होना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास थी नॉलेज कम था, ना मेरे पास कॉन्फिडेंस था, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था। बट ये मैंने कैसे कलेक्ट किया और आज मैं कितने कॉन्फिडेंस अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ना ही आपको इस वीडियो में हो सकता है कि जब मैंने ब्रेक लिया उस टाइम कट देखने को मिल जाएगा, बाकी आपको इस वीडियो में एक भी कट देखने को नहीं मिलेगा। कैसे पॉसिबल है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे माइंड से, मेरे वर्डिंग हो रही है, वो कितनी अच्छी तरीके से आप तक पहुंच रही है। और मैं ना ही कोई स्क्रिप्ट है, ना ही कोई कुछ और है, बस सिंपल सी चीज़ है मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं सिंपल से 3 चीज़ें लिखता हूँ जब मुझे वीडियो बनानी होती है। कौन सी चीज़ें जो मुझे चाहिए। यहाँ पे जो वीडियो बनानी थी मुझे, तो मैंने 3 चीज़ें लिख रखी हैं और रफली चीज़ें लिखता हूँ मैं कि कैसे कैसे मुझे कुछ बनाना है, बस उन चीज़ों के बारे में लिखता हूँ। बाकी ऐसे कैसे हो पा रहा है, पॉसिबल कैसे है ये, तो ऐसे ही मैं आज की वीडियो में आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक्सपीरियंस और अपना इनर कॉन्फिडेंस और अपने वर्ड्स को अच्छे से लोगों के सामने रख पाएंगे और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने हरामी दोस्तों को भी शेयर कर देना। इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियो, सेल्फ हेल्प पे वीडियो बनाने मिलेंगी। और शुरुआत होती कहाँ से? शुरुआत होती है 8th क्लास से। जब लॉकडाउन के बाद में मैं पहली बार स्कूल में जाता हूँ, लॉकडाउन बीतने के बाद में मैं पहली बार स्कूल में जाता हूँ। उसके बाद में काफ़ी दिन घर पे रहने के बाद मैं एकदम हो चुका था इंट्रोवर्ट। ना ही मैं लोगों से बात करता था और लोगों से बात करने से पहले ही मेरे अंदर इनर कॉन्फिडेंस एकदम डाउन था और मैं लोगों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, पहले ही उनसे सोच लेता था कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा। और मैं उस फियर को अपने माइंड में ही विजुअलाइजेशन कर और ना ही इतना डर जाता था अपने आप में कि मैं लोगों से बात ही नहीं करता था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और आती है 10th क्लास। 10th क्लास में एंडिंग में, शायद दिसंबर की बात होगी, तब मुझे मिला MLM। हो सकता है मैं भी आप सभी के एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा उसके बीच में और अलग अलग आपके थॉट रहे होंगे कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पैसे के मामले में नहीं बता रहा मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। सबसे पहली चीज़, सेल्स करनी मैंने वहाँ से सीखी, बोलना मैंने वहाँ से सीखा। तब मैं निकल जाता था उनके साथ और सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि मैंने देखा, क्योंकि सबके बड़े सपने होते हैं कि मुझे अपना कुछ करना है, मुझे बिज़नेस करना, मुझे नौकरी नहीं लगना।
सेम यही चीज़ मेरे अंदर भी थी, यही ईगो मेरे अंदर भी थी कि मुझे तो खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का कुछ करना है। तो यही चीज़ ने मुझे उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट किया और मेरा ब्रेन वॉश हुआ वहाँ पे। ब्रेन वॉश होने के बाद में मैंने वहाँ से एक सही टाइम तक वहाँ पे मैंने काम किया। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मैं मेरे अपलाइन के साथ चला जाता था और वहाँ पे जाकर मेरे अपलाइन ने मुझे काफ़ी हेल्प की कि वहाँ पे जो भी प्लान होता था वो लोगों को समझाना। और आपको पता है कि लोगों को समझाना कोई हंसी मजाक नहीं है, कि लोगों को समझाना कोई हंसी मजाक नहीं कि हमने हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, आप समझ गए, बोले समझ गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारी बारीकी से चीज़ें हमें समझानी होती हैं, फिर अगले का भी हमें ब्रेन वॉश करना होता है और वहाँ तक अगले को लाना पड़ता है कि वो हमारे प्लान में ज्वाइन होने के लिए एग्री हो जाए। सबसे पहली चीज़ मेरी लाइफ में क्या आई, प्रॉब्लम्स। नंबर 1 टिप है आपके लिए प्रॉब्लम्स। अगर आप एक लड़के हैं तो प्लीज़ आप प्रॉब्लम्स लेना सीखिए। नहीं आती लाइए प्रॉब्लम्स, कहाँ से नहीं मुझे नहीं पता, प्रॉब्लम्स लाइए। सबसे पहली सिंपल सी चीज़ है, जिम्मेदारी लेना सीखिए, प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाएगी। एक गलती हुई दूसरी बार और डांट पड़ी आप पर, तो आप ये सोचोगे कि काश ऐसा होता कि मैं ये जिम्मेदारी लेता ही नहीं। बट आपका एक्सपीरियंस क्या होगा वो आप ही समझ सकते हैं और आप ही जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। वो एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास आया है कि मान लीजिए आपने घर वालों से जिम्मेदारी ली कि घर पे कोई काम है, कोई मान लीजिए कि छोटा प्रोग्राम, आपने जिम्मेदारी ली कि मैं सारा सामान लेके आऊँगा। मान लीजिए आप कुछ चीज़ें भूल गए, तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपने जिम्मेदारी ली थी कि आप पूरा सामान लेके आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और आप इमरजेंसी जब चीज़ की ज़रूरत हुई तब आपको याद दिलाया गया कि वो चीज़ तो नहीं है, आप करेंगे क्या। और आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपको वो लेके आनी है, बट आप उस टाइम दिमाग लगाएंगे, किसी को कैसे भी करके वो चीज़ें अरेंज करेंगे, क्यों आपने जिम्मेदारी ली थी। 2 डांट पड़ेंगे, कोई नहीं, सुन लेना डांट, क्योंकि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब तक आपके डांट नहीं पड़ेगी तब तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी नहीं। ऐसा मेरे साथ होता है, जब तक मुझे डांट नहीं पड़ती तब तक मेरे याद नहीं होती। तो सबसे पहली टिप थी प्रॉब्लम्स में जीना सीखो और एक अलग एक्सपीरियंस आपके पास मिलेगा, आपके पास आएगा। और सेकंड चीज़ है फीलिंग्स। एक इंसान को, एक आदमी को, वो किसी ने एक बात सही कही है कि मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पता नहीं मुझे, बट कहा था उस पॉडकास्ट में कि एक औरत कह सकती है कि मैं थक गई, मैं काम नहीं कर सकती, मैं नहीं कमा सकती, बट एक आदमी नहीं कह सकता कभी भी कि मेरा हो गया, मैं नहीं कमा सकता। आप अपने पापा को देखिए, वो कितने साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर। सोचो उस इंसान के पास फीलिंग्स नहीं है। क्या उसका मन नहीं करता कि वो एक दिन पूरे दिन आराम करे? क्या उस इंसान का मन नहीं करता कि वो 2 घंटे आराम से सो पाए? क्या उस इंसान का मन नहीं करता वो अच्छे कपड़े पहने? क्या उस इंसान का मन नहीं करता कि वो अपनी मनपसंद की चीज़ें करता हो? बट वो अपनी फीलिंग्स को मार देता है। किस लिए? आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको अपनी फीलिंग्स मारनी है, बट आपको अपनी फीलिंग्स
दूसरों के लिए मारनी है, अपनी फैमिली के लिए। मैं अभी अपने ऊपर रुपए खर्च नहीं कर सकता। क्यों? मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। मैं अभी लड़कीबाजी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। मैं अभी आराम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। कब होंगे? तब आप हार्ड वर्क करेंगे, फीलिंग्स को दबाते हुए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी फीलिंग्स को टोटली दबा दें, नहीं। आप अपने टाइम को शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप उस चीज़ों को भी इंजॉय कर पाएँ। बट उससे होगा क्या? जो इन्जॉयमेंट आपने कल किया था, क्या आप आज उसे फील कर सकते हैं? आज मुझे इन्जॉयमेंट चाहिए, मैंने परसों किया था, कल किया था, मुझे वही इन्जॉयमेंट आज चाहिए। क्या मैं उसे फील कर सकता हूँ बिना किए? नहीं। बट आप अपनी फैमिली के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाकर अगर कुछ करेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, और ऐसा फील होगा कि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, एक इनर कॉन्फिडेंस देगा, इनर कॉन्फिडेंस देगा वो चीज़ें। और आप उसे, अगर आपने अपनी फैमिली के लिए पीछे कुछ किया है तो आप उसे आज सोचकर मोटिवेशन ला सकते हैं अपने अंदर एक अलग सी जान भर सकते हैं, एक अलग सी, मैं नहीं समझ बता पा रहा, आप तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट एक अलग सी चीज़ है जो हम फील कर सकते हैं, उसे जाहिर नहीं किया जा सकता, और वो हमारे अंदर एक प्राउड फीलिंग डेवलप कर सकती है वो चीज़ें। बट हमने कल वीडियो गेम खेला था और आज मैं खेलूं, बिना खेले वही फील कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो सेकंड चीज़ थी, फीलिंग्स को दबाना सीखे यार। टाइम है अभी, बट टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और बाद में ऐसी जगह अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपको रिटर्न मिले। ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो टाइम वेस्ट हो अपना। थर्ड टिप है कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? एक होता है इनर कॉन्फिडेंस और एक होता है कॉन्फिडेंस, और एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है और कॉन्फिडेंस, सॉरी एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है और कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस हमें मारता है हमेशा, बट कहीं कहीं काम भी आ जाता है। अलग अलग प्रोस्पेक्टिव साइंस के, बट कॉन्फिडेंस है। सही कॉन्फिडेंस कब आता है? मैं एक बार की बात है, 5th क्लास की बात है, तब मुझे इंग्लिश रीडिंग नहीं आती थी, बुक रीडिंग नहीं आती थी इंग्लिश की। तो जब भी क्लास में बुक रीडिंग की बात आती थी तब मैं एकदम क्लास के अंदर दब के बैठना और एकदम पीछे जाके बैठ जाता था, और जब कभी कभी फंस जाता था मैं, और क्योंकि लाइन वाइज नंबर आता था और जहाँ तक आ गया वहाँ तक कल से स्टार्ट होगा। तो ऐसे मैम कब तक बच पाता मैं? एक दिन आ गया मेरा नंबर और मैम ने बुला लिया बोर्ड पे कि बेटा आगे आके सबके सामने बुक रीडिंग करो। होना क्या था तुम्हारे भाई को तो बुक रीडिंग आती नहीं थी। मैंने जाकर बुक पकड़ी और पढ़ने लगा। मन मन में हाउ हु टू डैट। पढ़नी तो आती थी बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे फीड था कि तुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बट पढ़ूँ कैसे? कोई वर्ड गलत हो गया तो क्या होगा? तब उस मैम ने बताया मुझे कि बेटा बोल, बुक रीडिंग तू तब तक नहीं सीख पाएगा तब तक जब तक तू इसे पढ़ के कुछ बोलेगा नहीं।
कैसे? तो कुछ बोल तो सही इस वर्ड को। ये हाउ है, डू, टू है, डू है, ग्रो है, ऐप, जो भी है, ऐप, ये जो भी ये वर्ड है, इसको जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक तू कैसे बुक रीडिंग सीख पाएगा? तेरे को पढ़नी नहीं आती, मुझे पता है, तुझे पता है, इस माइंड को पता है, नहीं पता। तो इसे पढ़ना सीख। जैसे जैसे तू गलत पढ़ेगा, 1-2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, पर पूछ लेना। तो मैंने वहां से सीखी, धीरे 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 मैंने प्रैक्टिस की और क्लास 10 तक मैं लगभग सीख गया था अच्छी खासी बुक रीडिंग करना। और क्योंकि टाइम क्यों लगा? टाइम यहाँ पे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था। एक तो बुक रीडिंग तो आती थी, अकेले में पढ़ लेता हूँ मैं सारी बुक्स, बट ब्लैक बोर्ड पे, बोर्ड पे आकर पढ़ना मुश्किल का काम भाई साहब, फटती है। तो हुआ क्या? हुआ एक दिन 10th क्लास के बाद सर ने बुलाया, बेटा प्रियांशु आजा बोर्ड पे, बुक पढ़। मैंने ली बुक। बुक तो पढ़नी आती थी, बट कॉन्फिडेंस किसके पास था? नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ पे जो भी मेरे माइंड में वो वर्ड आ रहा था, मैंने उसे बोलना ट्राई किया और बोल बोल के लगभग उस टीचर ने मेरी 15 दिन तक प्रैक्टिस कराई। उसके बाद में आज मैं क्लासरूम नहीं, स्टेज पे भी जाके इंग्लिश की स्पीकिंग, इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, इंग्लिश में स्पीच दे सकता हूँ मैं, इंग्लिश के अंदर बुक रीडिंग कर सकता हूँ मैं, इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ। जो भी मैं अभी सेल्फ हेल्प कंटेंट बना रहा हूँ उसके लिए मैं बुक रीड करता हूँ, तो मैं वो भी मैंने इंग्लिश में मंगवाई है। और कैसे पॉसिबल हो? पढ़नी तो आती थी बट कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, गलतियाँ करके, प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स को दबाकर, तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। बट आपको एक कॉन्फिडेंस तब भी मिलेगा जब आपके पास नॉलेज होगी। जो कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन में रखा गया है, भाई माना आपकी बात कि आप करने वाले हैं बिजनेस, बट आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप जिन लोगों को हायर करने वाले हैं उन लोगों के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आप उन लोगों का कैसे इंटरव्यू ले पाएंगे, कैसे अपने ऑफिस में वर्क करवा पाएंगे, कैसे आप उन लोगों को कंट्रोल करेंगे? नॉलेज आपके पास, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपके पास। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। नॉलेज इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। एक नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि कॉन्फिडेंस की असली की क्या है, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है किसी काम को भी लेकर तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। अब मैं पिछले 19 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है इस बारे में। मैं 2 से 3 पेज स्क्रिप्ट 2 से 3 पेज स्क्रिप्ट बना चुका हूँ और इस टॉपिक पे ही मैं 20 से 25 वीडियो देख चुका हूँ, 1-2 पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, अलग से बुक भी पढ़ चुका हूँ। हुआ क्या? पिछले 20 मिनट से मैं लगातार ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैंने चीज़ों को बार बार मैंने गलतियाँ की हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक बार में मेरे से ये परफेक्ट वीडियो बन गई होंगी। स्क्रिप्ट की जगह स्क्रिप्ट निकला होगा मुंह से, बुक की जगह फुस निकला होगा, लावा 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 कुछ भी निकला होगा। बट
मैंने अभी तक बोल रहा हूँ, मैं उससे 20 से 25 मिनट की हो गई होगी ये वीडियो, और मैं लगातार बोल रहा हूँ। नॉलेज कॉन्फिडेंस आपके पास लेके आता है, नॉलेज आपके पास कॉन्फिडेंस लेके आता है। पहले जल्दी जल्दी मैं रिमाइंड कर देता हूँ, 3 टिप्स थे, प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस और नॉलेज। ये आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी मतलब प्रॉब्लम्स आपको लेके आनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम्स आएगा तो एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, फीलिंग्स होंगी तो आपकी चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। आप जिम के अंदर हैं, आपका मन कर रहा है कि बस एक लास्ट हो गया, बट आप उसको फीलिंग्स को मार कर 2, 3, 4, 5 रैप लगाते हैं, क्या होगा? आपका माइंड बिल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वीडियो मैंने आपको बना कर दी है और आई होप अच्छी वीडियो बनी होगी। पता नहीं कैसे बनी है, बट अगर वीडियो अच्छी बनी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सेल्फ हेल्प कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। मैन माई वर्ड्स, गुड बाय।